नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945 LIC ने IRDA के सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल नंबर 845 को बंद करके कुछ बदलाव के साथ इस नए प्लान को 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। LIC का जीवन उमंग सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है। यह एक होल लाइफ प्लान है जिसके अंतर्गत पूरे जीवन कवरेज मिलती है। चाहे आप 60 साल जिए, 80 साल जिए या 100 साल, आपको लाइफ की कवरेज मिलेगी। इस पॉलिसी को लेते समय आप पॉलिसी का सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं, अर्थात आप कितने वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं। और जैसे ही आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होता है, आपको ईयरली आपके सम एश्योर्ड का 8% पेंशन के रूप में मिलने लगता है और यह पेंशन आपको पूरे जीवन मिलता है। जब आपकी उम्र 100 वर्ष हो जाती है तो पेंशन बंद हो जाता है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है। मतलब पॉलिसी का पेंशन आपके लिए है और इसकी मैच्योरिटी आपके अगले जनरेशन के लिए है। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी की पेंशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को एक बड़ी रकम देकर जाना चाहते हैं। यदि आपकी भी विचारधारा ऐसी है तो यह पॉलिसी आपके लिए है। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, अर्थात बीमा धारक को चुने हुए पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल डिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। यह पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 4 ऑप्शन में उपलब्ध है। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और चौथे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह चारों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। 15 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 55 वर्ष है, 20 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 50 वर्ष है। उसी प्रकार 25 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 45 और 30 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 40 वर्ष है। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT, अर्थात मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT यह 30 वर्ष है। मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय जिसके नाम पर पॉलिसी है उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 70 वर्ष है, अर्थात प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय मैक्सिमम एज 70 वर्ष का ही हो सकता है और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मिनिमम एज एट एंट्री इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह 90 दिन का है, अर्थात यह पॉलिसी उन बच्चों को दी जा सकती है जिसने 90 दिन पूरे कर लिए हों या उनकी उम्र 90 दिन से अधिक हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह सिर्फ चौथे ऑप्शन के लिए होगा क्योंकि मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 30 वर्ष है। उसी प्रकार मिनिमम एज एट एंट्री तीसरे वर्ष के लिए 5 वर्ष होगा, दूसरे ऑप्शन के लिए 10 वर्ष होगा और पहले ऑप्शन के लिए 15 वर्ष होगा। एज एट मैच्योरिटी 100 वर्ष है, अर्थात बीमा धारक की एज जब 100 वर्ष होगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। पॉलिसी पीरियड 100 माइनस एज एट एंट्री, मतलब 100 में से पॉलिसी लेने वाले की एज को माइनस करने पर जो आता है वह इस पॉलिसी का पीरियड होता है। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 35 वर्ष है तो 100 माइनस 35 इक्वल टू 65, अर्थात पॉलिसी पीरियड 65 वर्ष का होगा। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वह 2 लाख है और यह चारों ऑप्शंस के लिए सेम है। 2 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड 25,000 के मल्टीप्लिकेशन अर्थात 25,000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, चूंकि यह पॉलिसी बच्चे की लाइफ को भी कवर करती है तो यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यदि यह पॉलिसी आप बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो रिस्क की कवरेज कब शुरू होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए, दोनों में से जो जल्दी होगा वहां से रिस्क की कवरेज शुरू हो जाएगी। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी और यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी के 2 वर्ष बाद मतलब बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष हो जाएगी तो कवरेज शुरू हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन हैं।
मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर राइडर को जरूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। बाकी राइडर्स का चुनाव आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इनकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के जो भी राइडर्स हैं उसे किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म्स, कंडीशन और बेनिफिट एक जैसे ही रहेंगे। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी लेने के 2 ऑप्शन है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी का पूरा पैसा एक बार में ही आपको मिल जाता है, या डेथ बेनिफिट का पूरा पैसा एक बार में ही मिल जाता है, और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट का, जिसके अंतर्गत आप मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में हिंदी में बोलता हूं और इंग्लिश में लिखता हूं। यदि आप वैसी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आवाज भी हिंदी में हो और लिखावट भी हिंदी में हो तो आप ज्ञान की किरण चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसे आप सर्च भी कर सकते हैं और मैंने उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए उदाहरण को देखते हैं। मिस्टर साबू, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, यह जीवन उमंग की पॉलिसी लेते हैं। इनके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में इन्होंने 30 वर्ष का चुनाव किया है, मतलब उन्हें 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी का पीरियड 100 - 30 = 70 वर्ष का होगा। यदि मिस्टर साबू मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 2582 रुपए होगा, और यदि ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 30,326 रुपए होगा। पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार 30 वर्ष में मिस्टर साबू टोटल 9,10,448 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पॉलिसी के 30 वर्ष बाद इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा और मिस्टर साबू की उम्र उस समय 60 वर्ष की होगी। मिस्टर साबू को उस समय से हर साल 80,000 रुपए हर साल पेंशन के रूप में मिलेंगे, और पेंशन तब तक मिलेगी जब तक मिस्टर साबू जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। जब मिस्टर साबू की उम्र 100 वर्ष की हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, और मिस्टर साबू को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दोनों को मिलाकर 89,20,000 रुपए, टोटल 99,20,000 रुपए मिस्टर साबू को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर साबू ने टोटल 9,10,448 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और उन्हें लगभग 1 करोड़ की मैच्योरिटी मिल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉलिसी की पेंशन तो पॉलिसी लेने वाले के लिए है और मैच्योरिटी पॉलिसी लेने वाले के नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। यदि आप यह पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर लेते हैं तो इसकी पेंशन उनके लिए होगी और उस पॉलिसी की मैच्योरिटी उनके बच्चे के लिए होगी।
दोस्तों यहाँ जो मैच्योरिटी का अमाउंट बताया है वह LIC द्वारा वर्तमान पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर्ड वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी पॉलिसी के अंतर्गत LIC जो बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसी के अनुसार आपको मैच्योरिटी का भुगतान होगा या नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर साबू के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर उनके 100 वर्ष पूरे होने के बीच कभी भी मिस्टर साबू को कुछ होता है तो जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है वो तो मिलेगा ही और साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सरेंडर ऑप्शन के बारे में। 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली काफी नुकसान होगा। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया, आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू में चली गई, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाए प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके फिर से चालू कर सकते हैं। पुरानी पॉलिसी में यह पीरियड सिर्फ 2 वर्ष का था। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की एक जबरदस्त बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष इससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं तो इसके पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी अवश्य ले लें, उसके बाद अपना निर्णय लें। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप इस पॉलिसी के डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।